बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ी है कि उनको न्याय मिले और उनको राहत मिले, और इस राहत पहुंचाने में जिस भी अधिकारी की लापरवाही होगी उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई किया जाएगा। जी, शिक्षा विभाग को लेकर के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। हमीरपुर जिले में एक विद्यालय में वार वालाओं का डांस हो रहा था। महिला अस्पताल में हम लोग गए भी थे, तब भी कुछ शिकायतें मिली थी। जिलाधिकारी महोदय से उस समय भी बात की गई थी कि वहाँ की व्यवस्था थोड़ी ठीक की जाए, और अभी आज हम लोग समीक्षा बैठक में उसकी चर्चा करेंगे। और आपने कहा है कि क्या वीडियो वायरल हुआ, उसको भी हम लोग संज्ञान ले रहे हैं। आगे समीक्षा बैठक में बात करके उस पर जरूर हम कोई ना कोई फैसला करेंगे। जी, आपने जो रेडियोलॉजिस्ट है वहाँ पर कोई भी ऐसे यहाँ सड़क ही नहीं है। जहाँ सड़क नहीं है उसकी सूची दे दीजिए। कोई गांव अब प्रदेश में ऐसा नहीं है जो एक तरफ से सड़क से ना जुड़ा हो। 300 तक के, 200 तक के, 100 आबादी तक के मजरे पूर्वों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। आपने के पास कोई हो तो लिख करके दे दीजिए, जिला अधिकारी महोदय उसको ले लेंगे और उसको तत्काल कार्य योजना में शामिल करेंगे। गड्ढा मुक्त का निर्देश 15 नवंबर तक दिया गया है कि चलने लायक सड़कें बना दी जाए। मतलब पूरी तरह से अगर रिपेयरिंग नहीं हो सकती, बहुत गड्ढे हो गए हैं, तो उसमें गिट्टी और बालू डाल करके पिटाई करके उसको चलने लायक बना दिया जाए। और आगे पूरी तरह से बजट की भी व्यवस्था कर दी गई है और सरकार ने निर्देश भी दे दिया है। नगर पालिका, नगर पंचायत में अलग हमारे जितने ईओ हैं उनको कहा गया है, और जो पंचायत क्षेत्र से बाहर हैं वो सब पीडब्ल्यूडी के लोगों को कहा गया कि सड़कें ठीक करें। चुनाव समय बहिष्कार हुआ था जमोड़ी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जब बाढ़ चल रही थी तब भी हम और हमारे साथी सहयोगी मंत्री अनूप प्रधान, राजस्व मंत्री, दोनों लोगों ने हमीरपुर जनपद, महोबा, बांदा, चित्रकूट सभी जगहों का दौरा किया, और उस समय राहत कैंपों को लगा करके जो भी सामग्री दी जा सकती थी वो दी गई। आज हम लोग आए हैं कि बाढ़ के बाद चूंकि जल जमाव अभी लेट बारिश होने के कारण जल जमाव से हमारे भरुआ में, कुरारा में, मौदहा में, महोबा में कई जगह पर ये नुकसान हुआ है। लोगों का सड़कें काटनी पड़ी हैं, बहुत घर गिरे हैं, तमाम तरीके का नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है। तो उन सबकी सर्वे करा करके उनकी लिस्ट बनवाना, और जो जिनके पूरे मकान गिर गए हैं उनको मकान की राहत देना, फसलों का मुआवजा देना, फसल बीमा योजना का लाभ देना, और जो पूरी तरह से घर गिर गए हैं जिनका प्रधानमंत्री आवास में नहीं दिया जा सकता उनको मुख्यमंत्री आवास जैसी सुविधा दे करके विस्थापित करना। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम और हमारे मंत्री अनूप प्रधान जी आज हमीरपुर में, अभी मेरापुर में दौरा किया। जो मेरापुर में भी पूरी कटान के कारण पूरा का पूरी सड़क डिस्टर्ब हो गई है। वहाँ लघु डाल नहर जो सिंचाई में काम करती थी वो भी नहीं चल पा रही, उसको भी शीघ्र ठीक करने का हम लोगों ने निर्देश दिया है। जो बाढ़ से कस्बों की और जो आम सड़कें खराब हुई हैं उनको भी 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। सब जगह, सारे पूरे प्रदेश में, सब जिले में, सब ब्लॉकों में पैसा भी जारी कर दिया गया है। तो पूरी तरह से सरकार, आदरणीय सीएमओ साहब जो लगातार गरीबों के हित में काम करते हैं और जिसकी आवश्यकता है, ये आंखें, ये घुटने, ये जीवन, ये सदा रहने वाला नहीं, लेकिन जब तक है तब तक इसे दुरुस्त रखने के लिए, सुंदर बनाए रखने के लिए इसकी एक आवश्यकता होती है, और वो आवश्यकता परिवार के लोग पूरी करते हैं, बच्चे पूरी करते हैं। परंतु जब कभी कभी किसी परिवार में ऐसी स्थिति आ जाती है, बेटे नहीं हैं, परिवार में लोग हैं पर नहीं देखभाल कर पाते हैं, गरीबी के कारण बच्चों को देखें, माँ बाप को देखें, ऐसी कई क्लिष्ट परिस्थितियाँ आ जाती हैं। पर उन सब परिस्थितियों को दरकिनार करते हुए श्री अमृतलाल जी ने बीड़ा उठाया कि हम सब मिलकर के उन बेसहारा असहाय लोगों की मदद करेंगे जिन्हें एक सहारे की आवश्यकता है। और जो इन्होंने बीड़ा उठाया, संकल्प लिया, ईश्वर मैं तो प्रार्थना करता हूँ भगवान से
ईश्वर इनकी हमेशा मदद करे और ये आप लोगों की सेवा यूं ही करते रहें और मुझे भी सहयोग के लिए आपके पास बुलाते रहें। मैं भी आपके इस कार्य में, जो बहुत ही सुंदर कार्य है, मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त हो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मेरे लायक कभी किसी बड़े बुजुर्ग को मेरी ज़रूरत हो तो निश्चित रूप से मेरे को आप याद करेंगे। मैं आपकी सेवा में हमेशा तत्पर समर्पित रहूँगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आप मत पकड़ो, उधर देखो। शाबाश, खूब पढ़ो। आपको चश्मा कहाँ है? प्रभावित थे और सभी लोगों को राहत सामग्री जो वितरित कराई गई। इसी तरह से जो यहाँ पर बाढ़ प्रभावित आकाशीय बिजली से पूरे जनपद में